देखो रिवीजन ऑफ लेक्चर वन पे रिवीजन, ये तो हमने क्या हुआ है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है बायोलॉजी। देयर फॉर्म प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग्स डाइवर्सिटी ऑल लिविंग फॉर्म्स यूनाइटेड बाय सेल थ्योरी बिकॉज सेल इज द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल थ्योरी से कहते हैं। सेल थ्योरी क्रिएटेड मिस्ट्री और एक्साइटमेंट टू नो फिजियोलॉजिकल, जो कि डाइजेशन सर्कुलेशन वगैरह होता है, एंड बिहेवियरल प्रोसेस जो कि फोटोट्रॉफिज्म, जैसे कि प्लांट का जो शूट है वो लाइट की तरफ जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम डेंजर। हम अगर अभी एक टाइगर हमें मतलब बिल्कुल हमारे पीछे भागे तो हम कितना भागेंगे, बहुत तेज़ी से, तो हमको डेंजर पता चलता है कि वो एक डेंजर है इन लिविंग चीज़। तो यही होता है सेल थ्योरी, एक मिस्ट्री और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। टू स्टडी अबव प्रोसेस वी नीड फिजिको, जो कि फिजिक्स, और केमिकल अप्रोच जो कि केमिस्ट्री, एंड सेल फ्री सिस्टम जो कि स्टडी ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल ऑन बाय वन इन लैब। सो वी नो द मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एक्सेट्रा, जो कि मॉलिक्यूल होती हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन involved in process happening in living, how these molecules control digestion, excretion and memory etc. These molecules also contain abnormal process that happens during disease. हमको अगर कोई डिजीज़ होगा तो इस मॉलिक्यूल पे ही abnormality शो होगी। फिजिको जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिको केमिको जो केमिकल प्रोसेस टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये नीट 2025 पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी किसे कहते हैं, जो कि फिजिको और केमिको प्रोसेस होता है स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोला जाता है। अब आए हमारे रामाचंद्रन जी ये कन्फर्मेशनल स्टडी ऑफ एटम बॉन्ड एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर जो कि होता है प्रोटीन। फिर उन्होंने स्टडी किया था ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलाजन प्रोटीन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसी को 3 चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड ट्विस्टेड, ठीक है, 3 चेन जो होता है अल्फा अमीनो, इसी को बोलते हैं ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। फिर रामाचंद्रन प्लॉट ये जो होता है स्टडी एंगल्स इन प्रोटीन के अंदर जो एंगल्स होती है उसको स्टडी करने में ये हेल्प करता है, जो कि रामाचंद्रन प्लॉट कहा जाता है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस किससे होते थे, पर्लिंग से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जो कि अल्फ़ा और बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिए थे, ठीक है। फिर रॉबर्ट हुक जो है वो फर्स्ट टाइम डेड सेल देखे थे, जो कि था कॉर्क या फिर फेलम। कॉर्क जो होता था वो एक प्लांट का जो सेल होता था वो एक डेड सेल था, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो एक सेल वाल था और प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट था। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, जो कि प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। देखो ये वाला जो येलो कलर का दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है सेल का, और ये जो यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहे हैं ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, और उसको जो बाउंड्री करके रखता है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों को मिला करके प्रोटोप्लास्ट होता है, और उसके ऊपर होता है सेल वाल जो कि डेड होता है। ये देखो डी लिखा हुआ है मतलब डेड, और ये जो लिविंग लिखा हुआ है ये लिविंग, एल लिखा है वह लिविंग। न्यूक्लियस लिविंग होता है, साइटोप्लाज्म लिविंग होता है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, लेकिन सेल वाल डेड होता है। हमारे जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, ठीक है, उन्होंने देखा था कि वही डेड सेल जो कि था कॉर्क, और ये प्लांट का सेल वाल ही था, इसलिए उन्होंने डेड सेल पहले रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। उसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट था, मतलब ये तीनों चीज़ें एब्सेंट थी, केवल प्रेजेंट था सेल वाल, और सेल वाल डेड होता है, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम डेड सेल देखा, जो कि कैसा दिखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि हम हनी निकाल दें उसके छत्ते से, जो कि हनी भी बनाया हुआ होता है, उसमें जैसा भी स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, जैसा खाली जगह दिखेगा, जैसे कि हनी बी का जो छत्ता है उसमें जो खाली जगह दिखेगा हमें वही वैसा ही दिखा, ठीक है, वैसा ही दिखा। ये जो सेल वाल का स्ट्रक्चर है वैसा ही दिखा, उन्होंने माइक्रोस्कोप पे देखा। फिर एंटन वॉन लेवेनहुक, उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा जो कि बैक्टीरिया था, ठीक है। वो तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है, तो लिविंग और नॉन लिविंग को इन एनिमेट बोलते हैं और लिविंग को एनिमेट बोलते हैं, ठीक है। इन एनिमेट पे सेल एब्सेंट होता है और लिविंग पे
मतलब एनिमेट पे सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसमें सेल नहीं है वो मतलब मरा हुआ है, ठीक है। सेल जो जिसमें नहीं है वो एक नॉन लिविंग है, ठीक है, मतलब वो लिविंग है। रबर्ट ब्राउन पहले न्यूक्लियस देखे थे जो कि यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर एनिमल पे भी होता है। मतलब यूनिसेलुलर का मतलब यूनि का मतलब सिंगल सेलुलर, सिंगल सेल मतलब ये बैक्टीरिया पे होता है सिंगल सेल, ठीक है, मतलब एक ही सेल होगा। मल्टी सेलुलर का मतलब मल्टी मैनी सेल्स प्रेजेंट होता है जैसे कि प्लांट पे, एनिमल पे, ठीक है। और ज़्यादातर हमारे जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स या फिर प्लांट्स होते हैं और यूनिसेलुलर कम ही होते हैं जैसे बैक्टीरिया। हाँ, मोस्टली एनिमल ही है ना, मतलब दुनिया में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उनका, कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर लोग भी उनका जो है फंक्शन वो कर सकते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं जिनका एक सेल होता है। चलो, डिस्कशन ऑफ होमवर्क लेक्चर 1। डिस्कशन ऑफ होमवर्क, फिजिको केमिकल अप्रोच, डोंट स्टडी कंप्लीट सेल एट ए टाइम। पूरे का पूरा एक ही स्टडी, मतलब सेल का एक ही बार में स्टडी मत करो, वो ऐसा बोला, करेक्ट है। स्टडी तेरे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एट ए टाइम। इंडिविजुअल कंपोनेंट है मतलब सेल का जो है कि न्यूक्लियस है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एक एक बार में पढ़ो, ठीक है, तो ये करेक्ट है। आइसोलेट सेल एंड स्टडी इन लैब, ये भी करेक्ट है, ये सब करेक्ट है। फिजिको केमिकल अप्रोच जो है वो टेल वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, ये करेक्ट है। दिस अप्रोच एस्टेब्लिश्ड बाय स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड कंपोजिशन, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड कंपोजिशन, बोथ आर करेक्ट। रामचंद्रन इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिंग, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, हाँ, जो कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बोथ आर करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फ्यू आर यूनिसेलुलर, हाँ, यूनिसेलुलर कम ही होते हैं, मल्टीसेलुलर ज़्यादा होती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर नहीं होता है, तो यही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो, लेक्चर 2 का अभी हम रिविजन करते हैं। नोट, न्यूक्लियस जो होता है वो रबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इजी टू स्टडी इजी टू स्टडी सेल को स्टडी करने के लिए हमारा इजी हो गया जब हमारा डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल थ्योरी जो होता है वो फॉर्मुलेटेड बाय स्क्लेडन एंड स्क्वान, जो कि नीट 2026 में हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया? स्क्लेडन ने और स्क्वान ने। स्क्लेडन जो होते हैं वो स्टडी किए थे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, स्क्लेडन प्लांट्स। स्क्वान को आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्वान जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा एक पंछी होता है, ठीक है, तो ये एक जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट। और ये जो स्क्लेडन है ये हमारा बोटनिस्ट है, स्क्लेडन, स्वान, जूलॉजिस्ट, और दोनों एक ही कंट्री से हैं जो कि जर्मन होता है, जर्मन। देखो, स्टडी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि स्क्लेडन है ना, प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल व्हिच फॉर्म्स टिश्यू, हाँ, सेल्स टिश्यू ही फॉर्म करता है, और प्लांट जो होता है कंपोज्ड ऑफ सेल होता है। जर्मन बोटनिस्ट हैं ये, और 1838 में उन्होंने ये सब बोला। फिर स्क्वान वो हमारे थे स्टडी लार्ज नंबर एनिमल्स, ये जूलॉजिस्ट थे। एनिमल कवर्ड बाय थिन लेयर, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लांट होते हैं वो कवर्ड बाय सेल वाल। हमारा एनिमल जो होता है उसमें सेल वाल नहीं होता, ठीक है। प्लांट टिश्यू उन्होंने स्टडी किया, फिर उन्होंने बोला सेल वाल यूनिक कैरेक्टर इन प्लांट्स। जो स्क्वान है उन्होंने प्लांट टिश्यू का स्टडी किया और बोले कि सेल वाल इज ए यूनिक कैरेक्टर इन प्लांट्स में एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि एनिमल पे नहीं होता है, और वो है सेल वाल, ठीक है। हाइपोथेसिस उनका है प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है सेल का, ठीक है। सेल और उसके प्रोडक्ट से मिले हुए बने हुए हैं ये प्लांट और एनिमल। ये हैं जर्मन जूलॉजिस्ट, ये भी जर्मन, लेकिन ये बॉटनिस्ट, ये जूलॉजिस्ट, ये 1838 या 1839, 1838 और वो 1839, एक ही साल ज़्यादा पे दिए थे ये जो है हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर ड्रॉबैक क्या हुआ, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि हाउ न्यू सेल फॉर्म्ड, ठीक है।
न्यू सेल कैसे फॉर्म हुआ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्सेप्शन उसका वायरस निकल के आ गया, ठीक है। मतलब ये जो उन्होंने बोले कि उसमें सेल होता है या फिर सेल से बना हुआ होता है, टिश्यू से बना हुआ होता है, यूनिक कैरेक्टर होता है उसका, हाँ। लेकिन उनमें से एक होता था एक्सेप्शन जो कि वायरस। और उन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि उन्होंने ही फॉर्मुलेटेड किया था। ये जो सेल थ्योरी है उन्होंने फॉर्मुलेट किया था, जो स्क्लेडन और स्क्वान है, ठीक है। फिर आए और एक रुडोल्फ विर्चो जो है वो 1855 में आए। उन्होंने दे दिया 1838 और 1839 पे। यह आए भाई साहब 1800 मतलब 1855 इतने में आए। तो उन्होंने बोला न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हाउ न्यू सेल्स फॉर्म्ड, लोगों ने पूछा हाउ न्यू सेल्स फॉर्म्ड। भाई साहब आप बोलो, आप सेल थ्योरी बनाए तो आप बोलो कि कैसे सेल फॉर्म होता है। उन्होंने नहीं बता पाया। फिर वायरस एक एक्सेप्शन आ गया भाई साहब। फिर रुडोल्फ विर्चो साहब आए जो कि 1855 पे आए। फिर उन्होंने बोला कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर लैटिन वर्ड उसका होता है जो कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, हाँ। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अभी तो चला हुआ था ओमनिस नीटा ई रीनीटा। फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, इन्होंने ही फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। उन्होंने ये दो चीज़ें बोली सेल थ्योरी पे, ये दोनों चीज़ें। न्यू सेल अराइजेस बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल जो कि होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक लैटिन वर्ड है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। फिर ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू केवल हम करेंगे ऊपर ऊपर से, ठीक है। ओनियन पील प्लांट का और ह्यूमन चीक सेल एनिमल का, क्योंकि ह्यूमन एक एनिमल है। आउटर और डीलिमिटिंग लेयर जो कि इसका होता है सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट है, और इसका होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका सेल वॉल नहीं होता, इसका सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका सेल वॉल होता है। और ये दोनों जो है, ये दोनों ओनियन पील और ह्यूमन चीक, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल, समझे। ये दोनों जो हैं यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोट। फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स का ये समझ लो, ये जो गोला है ये है उसका सेल, ठीक है। सेल में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ होती है, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म उसका ये जो जितना भी दिख रहा है उसके अंदर ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो कि यूकैरियोट पे प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या क्या चीज़ें हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, माइक्रोबॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल पे होता है। देखो किसका कितना मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 1, गोल्गी बॉडी का 1, लाइसोसोम का 1, वैक्यूल का 1, फिर माइक्रोबॉडी का 1, माइटोकॉन्ड्रिया का दो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का 2 मेम्ब्रेन होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट का 2 मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, ठीक है। अभी यूकैरियोट क्रोमोसोम, ठीक है। देखो ये समझ लो एक न्यूक्लियस है, ये जो वाइट वाला जो है ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस पे ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पे ये जो ब्लू कलर का ऐसे दिख रहा है ये हमारा डीएनए है। फिर ये जो पिंक कलर का गोला है ये हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये रेड कलर का है हमारा हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये हमारा सेल न्यूक्लियस का है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये इनर वाला है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये हमारा मेन चीज़ होता है, और ये बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक। और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है ये एसिडिक प्रोटीन होता है, ठीक है। बेसिक प्रोटीन कौन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, और एसिडिक प्रोटीन होता है नॉन हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन उसमें से मेन चीज़ होता है। न्यूक्लियस, फिर देखो एनएम का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनएम, आउटर एनएम, फिर इनर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल होता है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे आउटर है और इनर साइड पे। क्रोमोजोम पे हमारा है डीएनए ये जो ऐसा है ये डीएनए है, और ये लीनियर है। हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और फिर ये आरएनए थोड़ा सा दिखता है, आरएनए,
डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है और ये कवर होता है भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा वो कवर होकर रहता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किस में? यूकैरियोट पे। यूकैरियोट पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो प्रोकैरियोट होते हैं प्रोकैरियोट पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। फिर हम पढ़ेंगे राइबोसोम। थोड़ा थोड़ा सा केवल ओवरव्यू कर रहे हैं, और हम डीप में पढ़ेंगे जब हमें सर पढ़ाएंगे, हम और भी ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम है हमारा मेम्ब्रेनलेस और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। राइबोसोम है वो हमारा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। देखो ये होता है हमारा राइबोसोम, ये जो ऊपर दिख रहा है वाइट कलर का, ये देखो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और मेम्ब्रेन लेस होता है। इसमें क्या मेम्ब्रेन लगेगा, ये तो बहुत छोटा सा है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन भाई साहब ये प्रोटीन हमारा सिंथेसिस करता है। छोटा है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। प्रोटीन सिंथेसिस तो यही करता है भाई साहब राइबोसोम। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट का जो होता है वो 70S से होता है, जिसका कि 30S जो होता है स्मॉल सब यूनिट होता है, और 50S जो होता है वो लार्ज सब यूनिट होता है। 50S प्लस 30S वो होता है 70S। 80S नहीं होता, 80S नहीं होता। ये अलग अलग, ये एक अलग हिसाब है, ये एक मैथ का हिसाब नहीं है। साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70S का प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोट का ये गया प्रोकैरियोट का। फिर हम देखेंगे यूकैरियोट का। यूकैरियोट का ये एक सेल है, फिर ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये जो भी दिख रहा है पूरा चारों तरफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। फिर ये आया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ये रहा हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन से हमारा निकला ये जो रेड कलर का, इसे बोलते हैं हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम उसका कितना होता है? 80S का होता है। अब साइटोप्लाज्म में भी 80S का होता है, लेकिन यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे 70S होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, और वो होता है 70S का राइबोसोम। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। 80S का जो है स्मॉल सब यूनिट होता है 40S, और लार्ज होता है 60S। इसमें बोथ 70S एंड 80S प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोकैरियोट पे केवल 70S होता है, लेकिन यूकैरियोट पे होता है हमारा 80S एंड 70S बोथ। फिर साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड रीजन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। एक सेमी फ्लूइड रीजन होता है क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें होती हैं, पूरा पूरा का पूरा पानी के जैसा नहीं होता। सेल्यूलर एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल्यूलर एक्टिविटी होती है उसमें, जिसको कि मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हाँ प्लांट में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, एनिमल में भी होता है। ठीक है। कौन करता है? राइबोसोम करता है, राइबोसोम। केमिकल रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म होता है, जो कि कीप सेल्स इन लिविंग स्टेट पे रखता है, वही केमिकल रिएक्शन। ठीक है। सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल जो कि ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक सेंट्रियोल ये वाला, और फिर ये वाला लेटा हुआ है, ये वाला एक सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। टू सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रेजेंट इन एनिमल। सेंट्रोजोम होता है जो एनिमल्स पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजोम एनिमल पे प्रेजेंट। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता सेंट्रोजोम में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। हेल्प इन सेल डिवीजन पे ये हेल्प करता है। सेंट्रोजोम है जो वो सेल का डिवीज़न पे हेल्प करता है। फिर मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन उसका नहीं होता, सेल डिवीज़न पे वो हेल्प करता है। फिर यह एनिमल पे प्रेजेंट होता है। फिर कंसिस्ट ऑफ टू एंड परपेंडिकुलरली होता है। नोट लिखेंगे हम माइकोप्लाज्मा जो है वो एक स्मॉलेस्ट सेल है, जो कि प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है। उसमें एक सेल प्रेजेंट होता है और उसका जो लेंथ होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। फिर बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है, इसका जो लेंथ होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁻6 मीटर। ये लेंथ है, लेंथ को याद रखना। ऑस्ट्रिच एग जो है यूनिसेलुलर है और लार्जेस्ट सेल है, ये सबसे बड़ा लार्ज सेल है और यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर नहीं। मल्टीसेलुलर कहाँ हो जाएगा, एक अंडा ही तो है। ह्यूमन जो है वो मल्टीसेलुलर है, और ह्यूमन सेल पे होता है हमारा आरबीसी होता है, ये ब्लड सेल होता है ना,
रेड ब्लड सेल, उसका जो साइज होता है डायामीटर, इसका माने डायामीटर जो होता है उसका 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। हमारे नर्व होते हैं ना। हाँ, व्हाट इज ए सेल, ये हमारा एनसीईआरटी है, यहाँ से हमने पढ़ा। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। हमें इजी हुआ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो ये क्वेश्चन है, स्टेट करेक्ट स्टेटमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये तो गलत है, एग्जिस्टेंस होता है इंडिपेंडेंट। कैंट परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, नहीं वो फंक्शन कर सकता है। सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ये करेक्ट है। और ये जो एनीथिंग लेस दैन कंप्लीट स्ट्रक्चर इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ये क्या चीज़ है, हमें गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है। सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, करेक्ट स्टेटमेंट। लीवेनहुक फर्स्ट सॉ डेड सेल, भूल। लीवेनहुक भूल है ये, जो रॉन्ग है। लीवेनहुक जो है वो फर्स्ट सॉ एक लिविंग सेल है ना। रॉबर्ट हुक जो है फर्स्ट सॉ, ये भी गलत है, ये भाई साहब ये डेड होगा, ये लिविंग होगा। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, यही करेक्ट है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉट हेल्प्स नहीं, हेल्प्स इन स्टडी सेल। सेल थ्योरी इन 1838 मैथियस स्क्लेडेन ए जर्मन बोटनिस्ट एग्जामिन का मतलब स्टडी किया जो है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट at about the same time थियोडर स्क्वान 1839 पे, एक साल के बाद, जर्मन बोटनिस्ट स्टडीड different type of animal cells and reported that cells had thin outer layer, thin, भाई क्वेश्चन पे ठीक दे देगा, आप गलत करके आओगे, मैं भी गलत कर लूँगा। आउटर लेयर which is today known as the plasma membrane, हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं आज, लेकिन उन्होंने बोला था कि थीन आउटर लेयर होता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखो, ये हमारा होमवर्क वाला है। करेक्ट स्टेटमेंट, स्क्लेडन प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स, स्क्लेडन प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स, यही करेक्ट है। स्क्वान स्टडी एनिमल सेल्स, अरे भाई साहब ये भी करेक्ट है। स्क्लेडन इज ए जर्मन बोटनिस्ट एंड स्क्वान इज ए जर्मन जूलॉजिस्ट, ऑल आर करेक्ट। He also concluded based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell। ये किसने बोला, स्क्वान जी ने बोला। ठीक है, कि ये जो है सेल वाल जो है ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल पे। देखो प्लांट सेल पे आप सोचोगे हम बोटनिस्ट बोला होगा, नहीं, जूलॉजिस्ट बोले, जूलॉजिस्ट। ठीक है, on the basis of this Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and a product of cells। ठीक है, Scladen and Swan together formulated the cell theory, Scladen and Swan। This theory however did not explain as to how new cells are formed। ठीक है, न्यू सेल कैसे फॉर्म होता है उन्होंने बता नहीं पाया। तो रुडोल्फ विर्चोय 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा दोनों तरफ, यहाँ पे एक सेल हो जाएगा, यहाँ पे एक सेल, ऐसे ही ये फिर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे ये दोनों डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड होते हुए वो बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं लैटिन वर्ड पे ओमनिस सेलुला ई सेल्यूला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन एंड स्क्वान, मॉडिफाई किया जो कि हाइपोथेसिस था स्क्लेडन और स्क्वान का। ठीक है, टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप, उन्होंने फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी आज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये हमारा वाला क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी बाय विर्चो, ये करेक्ट है। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये करेक्ट है। ऑल लिविंग सेल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट, ये करेक्ट है। वायरस इज नॉट एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, भाई साहब वायरस इज द एक्सेप्शन।
An overview of cell. You have earlier observed a cell is an onion peel and human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell, मतलब clear cell wall as its outer boundary होता है जो आउटर वाला, वो डिस्टिंक्ट सेल वाला वो दिखता है। ऑनियन को ऊपर से आप ऐसे निकालोगे उसका एक, तो एक पतला सा एक जैसे पॉलीथीन की तरह वैसा निकलेगा, तो वही होता है उसका सेल वाला। एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो निकलता है वही सेल मेम्ब्रेन होता है। उसका ऊपर जो होता है हमारा आउटर वाला वही होता है सेल वाल। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो कि होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, आज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर मेक्स बाउंड्री ऑफ सेल ऑफ द सेल। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है मेक्स बाउंड्री ऑफ सेल। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन होता है उसमें डेंस। न्यूक्लियस को दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन देन इनर मेम्ब्रेन, डेंस होता ही है। दिस न्यूक्लियस कंटेंट्स क्रोमोसोम व्हिच इन टर्न्स कंटेंट्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए होता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन होता है, फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन हमारा बेसिक होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक होता है, और थोड़ा सा आरएनए भी होता है। करेक्ट स्टेटमेंट, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, करेक्ट। क्रोमोसोम कंटेंट्स डीएनए, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ऑल आर करेक्ट। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semifluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities. Cellular activities हमारे cytoplasm पे होती है in both plants and animals. Various chemical reaction occupies in it to keep the cell in the living state, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ होता है? इन प्रोकैरियोट। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस पर एब्सेंट होता है। क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म इनकरेक्ट। साइटोप्लाज्म के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। साइट ऑफ नॉन सेल्यूलर एक्टिविटी, साइट ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी भाई ये क्या नॉन सेल्यूलर, यही है इनकरेक्ट। सेमीफ्लूइड रीजन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, केमिकल रिएक्शन कीप सेल इन लिविंग स्टेट। हाँ यही इनकरेक्ट है गाइस, यही एक वाला, ए वाला। फिर बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक सेल पे ये सब चीज़ें नहीं होती, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो सब चीज़ें हमारे प्रोकैरियोटिक सेल पे नहीं होती हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। जो कि होता है राइबोसोम, ये यूकैरियोट पे होता है और प्रोकैरियोटिक पे भी होता है, वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म but also within the two organelles like क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे हमारा 70s होता है, क्लोरोप्लास्ट पे 70s, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे 80s और साइटोप्लाज्म पे भी 80s। समझ रहे हो कि नहीं? ये हमारा सेल है, साइटोप्लाज्म पे होता है हमारा 80s, फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे हमारा 70s, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पे 70s, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारा 80s। Animal cell contains another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division. Cell division पे help करता है, जो कि animal cell contains another non-membrane bound organelle called centrosome। हाँ एनिमल सेल पे एक होता है हमारा और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, which helps in cell division, उसका नाम है सेंट्रोजोम, ठीक है। राइबोसोम का इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ठीक है, बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है, ओनली इन साइटोप्लाज्म, यही गलत है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, हाँ सभी में होता है। ओनली इन साइटोप्लाज्म ये भाई गलत है, ओनली चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ है,
ओनली चीज़ बहुत खतरनाक चीज़। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। For example, mycoplasma, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cell is 7 micrometer in diameter. Nerve cell are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबोइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। ठीक है। द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन। फंक्शन देखो, ये जो हमारे नर्व सेल है ये क्यों इतना ऐसा फैला क्यों है, क्योंकि ये बहुत अंदर तक उसका नर्व का जो इम्पल्स है वो देना चाहता है, इसके लिए ये चारों तरफ ऐसे बिखरा हुआ है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे लेना देना है, उसके फंक्शन से लेना देना है। ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसके लिए, उसी के वजह से उसका शेप होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्लांट सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज सेंट्रोजोम, ये गलत है। तो यही गलत है भाई, ये तो एनिमल पे होता है ना, एनिमल सेल, एनिमल, या एनिमल होगा। हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल, सेंट्रोजोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल। माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसको करेक्ट है। रेड ब्लड सेल राउंड होता है और बाइकॉन्केव होता है। ठीक है। फिर ये हमारा वाइट ब्लड सेल एमोइबॉइड होता है। एमोइबॉइड का मतलब उसका कोई शेप नहीं होता वाइट ब्लड सेल का। फिर कलमनार, ये कलमनार एपिथेलियम, ये हमने देखा था ना जूलॉजी पे, हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। नर्व सेल ब्रांच होता है, लॉन्ग होता है, और ये होता है ट्रैक्टिड एलोंगेटेड होता है। फिर ये मेजोफिल सेल राउंड एंड ओवल, मेजोफिल सेल होता है, ये देखो राउंड एंड ओवल होता है। डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स। एक्सरसाइज 1 का 6, 9, 13, 15, 21। थैंक यू गाइज। तो चलिए आज का रिवीजन ख़त्म। आप अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करिए और हम मिलेंगे और एक नए टॉपिक के रिवीजन के साथ जब हम पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।